हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर सभी को डेली करंट अफेयर्स के क्लास में स्वागत करता हूं। देखते हैं आज की घटना क्या मुख्य रूप से कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिस तरह से हम डेली दिवस के क्वेश्चन शामिल करते हैं उसी तरह आज भी शामिल किए हैं। आज हमारा दिवस का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। यह हर साल आयोजित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे साथ बोलिए नवंबर के इम्पोर्टेंट डेज, ताकि आपको याद हो जाए। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को विश्व और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है या विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, दोनों इसी दिवस को मनाया जाता है। 10 नवंबर की बात कर ले, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर की बात कर ले, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर की बात कर ले, विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर की बात कर ले, विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात कर ले, बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर की बात कर ले, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर की बात कर ले, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर की बात कर ले, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। आगे अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये राजस्थान में किया गया इसका आयोजन। आगे अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया इसका उद्घाटन। आगे अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में ICC महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। आगे अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया? तो यूनेस्को द्वारा इसका अपनाया गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश को। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में RBI किसे जम्मू कश्मीर बैंकॉक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया या मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी यस कृष्णन को दे दी है। आगे अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश करने हेतु ऑपरेशन मिडास शुरू किया है? यूक्रेन ने शुरू किया इसको। आगे अगली घटना बात कर लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया? तो झारखंड को। झारखंड में जो सारंडा वन है उसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का कहा है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह में शामिल हुए। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में कहाँ रौलाओ महोत्सव मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में इसको मनाया गया है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियन 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीत लिए हैं। अब इसके बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियन 2025 का 24वां संस्करण 8 नवंबर से 14 नवंबर के मध्य चला। इसका आयोजन का बात कर ले तो ढाका बांग्लादेश में हुआ। यह तीसरी बार जो बांग्लादेश के एशियाई चैंपियन में मेजबानी की गई है। भारतीय तीरंदाजी दल ने अपने शीर्ष प्रदर्शन से 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 10 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम T25 को अधिसूचित किया? तो भारत ने किया, इसको याद रखना। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसे दुबई के कमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है।
अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत के किस देश के साथ ऐतिहासिक एलपीजी डील फाइनल की गई है? तो अमेरिका के साथ ये किया, तो याद रखना अमेरिका के साथ। ठीक है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के अंबाजी, ये पहला मार्बल है जो अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग दिया गया? तो गुजरात के अंबाजी मार्बल को या अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है, तो याद रखना इसको। अब आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? निशान राज को, मनोज कुमार को, शार्दुल चौधरी को? तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है उसको आपको बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब आज का रिवीजन सेशन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया जो कि 16 नवंबर को मनाया गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय द्वारा किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास शुरू किया गया? तो गुजरात में यह शुरू किया गया। गिर नेशनल पार्क वहीं पर स्थित है, तो याद रखना इसको। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वाइनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नोएडा में इसको किया गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में 30वें भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया गया जो कि कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया? तो यूनेस्को द्वारा इसको अपनाया गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की नियुक्ति समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अपराजिता सारंगी को नियुक्त किया गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश में ये सकुराजिमा है, ना कि इसको राजमा, सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है, तो कहाँ पर फटा है? जापान में फटा। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शीतकारी को किस राज्य की कृषि विभाग ने अपनाया? किस विभाग ने अपना नया नारा चुना है? तो महाराष्ट्र ने चुना है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में पानी के नीचे दुनिया की गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन देश बनाया है? तो भारत ने बनाया इसको। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन हुआ? लद्दाख में। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो सुशील शुक्ला को सम्मानित किया गया। घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो मनोज कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश आयातित स्टील पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो वियतनाम से। तो ये आज के प्रमुख इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हम डिस्कस कर लिए। तो डेली करंट अफेयर्स क्लास में आप सब जुड़ना ना भूलें। आप सबको वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।